हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की क्लास में काव्य खंड कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। इनके कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। इनकी क्या साहित्यिक विशेषताएं रही हैं, इन्होंने किस भाषा शैली को अपनाया है कविता लिखते समय, तो हम उनके बारे में जानेंगे। इनका जीवन परिचय है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई ग्राम में 1889 में हुआ था। इन्होंने अपना जो शिक्षा करते समय इन्होंने शिक्षा कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया था और उसी समय इन्होंने कई भाषाओं का भी ज्ञान लिया था। इन्होंने कई भाषाएं सीखी थी, जैसे गुजराती, अंग्रेजी, मराठी और संस्कृत। तो इन भाषाओं को उन्होंने साथ साथ अध्ययन भी किया था। फिर इन्होंने कर्मवीर पत्र के संपादक के रूप में भी कार्य किया और ये 1921-22 के जब हमारे आंदोलन चल रहे थे, तो 1921 और 22 के असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ ये जेल की यात्रा भी थी। इन्होंने कारावास भी हुआ था, कारावास को भोगा है इन्होंने। और इनके साहित्य विशेषताओं के लिए जिन्होंने साहित्य कार्य किया है, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों को जागृत किया, चेतना जगाई आंदोलनों के लिए, क्रांति के लिए, तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं के लिए इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हें विश्वविद्यालय के डीलिट की भी उपाधि दी गई है। तो इस तरह से इनका जीवन ये था कि इन्हें इनकी साहित्यिक विशेषताओं के लिए पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्होंने जब अपनी कविताओं में साहित्यिक विशेषताएं थी इनकी ये है कि इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी उनमें कविताओं में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर रखा था और प्रेम, त्याग, बलिदान आदि इनकी कविताओं में दिखाई देता था। इसलिए इन्हें एक राष्ट्रीय आत्मा के रूप से भी या भारतीय आत्मा के रूप में भी जाना जाता था। जैसे कि इन्होंने कारावास भी भोगा था, एक कैदी के रूप में इन्होंने जीवन भोगा था। तो इनकी जो वाणी थी उसमें इनकी निडरता, स्पष्टता साफ दिखाई देती थी। यह बिना किसी से डरे हुए बिल्कुल निर्भीक रूप से अपनी कविताएं लिखते थे, अपने स्वर को आवाज देते थे। तो इनका साहित्यिक विशेषताएं थी। इनकी भाषा, ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे, इन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी कविताओं के लिए मुख्य स्वर हिंदी को ही अपनाया। इन्होंने अपनी कविताओं में उर्दू, तत्सम, तद्भव, अंग्रेजी, फारसी आदि कई भाषाओं के शब्दों का खुले रूप से प्रयोग किया है। इन्होंने कई छंदों को मिलाकर के जो हमारी शैली चली आ रही थी, जो हमारी कविता लिखने की रीति चली आ रही थी, उन्होंने इस रीति को छोड़ करके कई छंदों को मिलाकर एक नई छंद शैली का निर्माण किया था। एक नई छंद रूप में इन्होंने कविताएं लिखी थी। ये जो हमारी कविता है कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला जो है हमारी एक छंद मुक्त कविता है। छंद मुक्त कविता वह होती है कि जो हमारी तरीका चले आ रही है कविता लिखने की। आपने पहले बहुत सी कविताएं पढ़ी, समयें पढ़े हैं, कवित पढ़े हैं, वाणी पढ़ी है। तो जो ये रीतियाँ थी, हमारी तरीका था लिखने का, उस तरीका से हट करके, क्योंकि इन सभी में एक नियम होता है मात्राओं का, वर्णों का, मैंने आपको पहले बताया था। तो उस तरीके से हटकर बिल्कुल छंद मुक्त, मुक्त कैसे रहते हैं, खुले रूप से, जिसमें कोई नियम ना हो। तो छंद मुक्त शैली अपनाई, जिसमें जो आप कविता पढ़ेंगे इसमें आप देखेंगे कि कोई लाइन छोटी है, कोई लाइन बड़ी है और किसी में कम शब्द है, किसी में कम ज़्यादा शब्द है। तो इस तरीके से इन्होंने एक नियमों से मुक्त शैली को अपनाया है। तो ये कविता इनकी छंद मुक्त कविता है। तो ये इनकी जीवन परिचय था। इनका जीवन परिचय हमने पढ़ा। इनकी साहित्यिक विशेषताएं पढ़ी कि इनकी जो कविताएं थी इसमें इन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर रखा है मुख्य रूप से। भाषा में इन्होंने अनेक शब्दों को, अनेक भाषाओं के शब्दों को खुले रूप से प्रयोग किया और इन्होंने छंद शैली को अपनाया। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी जो जीवन परिचय है समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे। अगला काव्यांश है हमारा, क्या हुए बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। अर्धरात्रि यानी आधी रात, दावानल यानी जंगल की रात। तो कवि कह रहा है जब कोयल आधी रात को चीख रही है, बोल रही है, तो उसको देख करके कवि का मन जो है वो अशांत हो जाता है,
वो अपने ही मन में सोचता है, कहता है कि कोयल के स्वर को सुनकर के जब वो आधी रात को बोल रही है तो उसके मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे प्रश्नात्मक शैली को दिखाया है यहाँ पे, तो कह रहा है कि क्या हुई बावली। तो कवि कह रहा है, कोयल से पूछा क्या तुम बावली हो गई हो कि जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय फैला हुआ है, उस अन्याय को, उस अत्याचार को देख करके शायद तुम बावली हो गई हो, अपना जो धैर्य है या अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो गई हो, जो तुम सुबह की जगह आधी रात को कूक रही हो। तो क्या तुम बावली हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी हो, जो तुम अर्धरात्रि को, आधी रात को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या तुमने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है या तुमने किसी दावानल की आग को देख लिया है, तुमने जंगल की आग को देख लिया है जो तुम इस तरह से बेसुध होकर के आधी रात को चीख रही हो। दावानल की आग, देखिए जंगल की आग है कि जब जंगल में आग लगती है तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पूरे सब जगह फैल जाती है। तो यहाँ इसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि शायद जो जब आंदोलन हो रहे हैं, क्रांति फैल रही है पूरे देश में, तो शायद वो पूरे देश में फैल चुके लोगों के बीच में कि लोग जागृत हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि अब क्रांति के अलावा कुछ नहीं है, तो लोग जागृत हो गए हैं, क्रांति करने को खड़े हो गए हैं। तो शायद उस आग को, वो क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है और यही बताने के लिए कोयल वहां आई है अपना संदेशा लेकर के। तो कह रहा है कि क्या किस दावानल की आग तुमने देख ली है, ज्वालाएं में दिखी, कोकिल बोलो तो क्या तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है, उसकी ज्वाला को देख लिया है जो ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, तो कुछ तो बोलो। तो देखिए यहाँ पे जो कवि है, कवि कोयल के माध्यम से बताना चाह रहा है कि जो कोयल है अपना संतुलन खोज के, मतलब जो लोग हैं उस अन्याय के चलते हुए अपना जो धैर्य वो खो चुके हैं, अब वो खड़े हो चुके हैं ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और साथ ही जो उनकी क्रांति है पूरे देश में फैल चुकी है, वो लोग खड़े हो चुके हैं ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो यहाँ कवि ये बताना चाह रहा है, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए इसकी व्याख्या को, जो मैंने समझाया इसको ध्यान से सुनकर के समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हम कविता पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कविता है ये कवि ने 1930 में लिखी थी। उस समय जो कवि थे जबलपुर के सेंट्रल जेल में कारावास में थे, तो एक कैदी के रूप में थे। तब उन्होंने ये कविता लिखी थी और इस कविता में इन्होंने जो ब्रिटिश शासन था उसकी निर्दयता के बारे में बताया है, और जो एक कैदी था उस कैदी को क्या क्या भोगना पड़ता था उस बारे में उन्होंने बताया है इस कविता के अंदर। साथ ही साथ जो लोग थे, जो जनता थी देश की, उस जनता को जागृत करने की कोशिश की है। इसमें कोकिला मीन्स कोयल और कवि का संवाद है। कवि इसमें कोयल के माध्यम से, कोयल के द्वारा अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, अपनी वेदना को बताना चाह रहा है। तो हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला कविता। क्या गाती हो क्यों रह जाती, कोकिल बोलो तो देखिए यहाँ पे कवि कोकिला को, कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है, हे कोकिला, जो तुम बार बार आकर कुहू कुहू कर रही हो, कूक रही हो, तो तुम क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, बार बार कूक कर केवल रह क्यों जाती हो, कोकिल कुछ तो बोलो तो देखिए कवि यहाँ पे अपनी वेदना को स्पष्ट करना चाह रहा है कि वो बार की कोयल के माध्यम से, कि कोयल आ रही है और गा रही, तो कह रहा है, परेशान हो रहा है, वो जानना चाह रहा है कि क्यों इस तरीके से कोयल आ रही है और बार बार कूक रही है, पर कूक कूक के ही केवल रह जाती है। तो कह रहा है कि बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या गाना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, कि तुम इस जो कूक रही हो उसके द्वारा क्या संदेशा लेकर के आई हो, क्या बताना चाह रही हो, कुछ तो बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कवि कह रहा है ऊंची, जो जिस कारावास में वह बंद है उसकी जो दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, उस कारावास में घोर अंधेरा है।
डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो कैदी जो है, जो कवि है, उसको डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, उनके बीच में रखा गया है। कि देखिए जो कवि है एक स्वतंत्रता सेनानी है और उस स्वतंत्रता सेनानी को भी उन चोरों के बीच में रखा गया है। एक ऊंची काली दीवारों में इतनी यातनाएं उसे दी जा रही, जिस प्रकार से एक चोर को दी जाती है, डाकू को दी जाती है, उतनी यातनाएं उसको दी जा रही है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है कि उसको जीने के लिए मतलब उतना खाना भी नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो जी सके। मरने भी देते नहीं, तड़प रहे जाना, और उसको मरने भी नहीं दे रहे हैं, मतलब उसको जीने भी नहीं दे रहे और मरने भी नहीं दे रहे। इतनी बुरी अत्याचार उसके साथ कर रहे हैं, उसको खाना इतना सही दे रहे हैं जिससे कि वो मरे भी नहीं। तो वो बता रहा है कि उसको चोरों के साथ, डाकों के साथ ऊंची काली काली अंधेरे में रखा गया है, उस पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जबकि वो स्वतंत्रता सेनानी है। जीवन पर अब दिन रात बड़ा पहरा है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से यातना दी जा रही है, इतना खाना दिया जा रहा है कि मरने भी नहीं दे रहे तो जीने भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उसकी सांसों पर, उसके जीवन पर कड़ा पहरा कर रखा है कि नहीं, तुझे मरने भी नहीं देना है और जीने भी नहीं देना है। शासन है या दम का प्रभाव गहरा। अब वो कह रहा है कि शासन है, कौन से शासन की बात कर रहा है? ब्रिटिश शासन। तो कह रहा है ये शासन है, ये शासन तो केवल एक तम का प्रभाव गहरा है। तम यानी अंधकार। तो यहाँ हर तरफ, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। ये शासन नहीं, ये तो शासन के नाम पर एक अत्याचार है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, और इतनी बुरी दशा हो रही है, उस दशा को देख करके तो जैसे चंद्रमा भी रोने को तैयार हो रहा है, वह भी निराश होकर चल रहा है, क्योंकि उससे देखा नहीं जा रहा, तो वह भी चला जा रहा है। और रात बिल्कुल काली हो जा रही है कि जैसे वह भी देखना नहीं चाहती कि कवि के साथ, कैदियों के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं। इस समय कालीना में जगी क्यों आली, आली का अर्थ होता है सखी। तो कह रहा है जब हिमकर भी चला गया निराश होकर के, रात इतनी गहरी हो गई है, तो तुम क्यों जगी हुई हो है सखी, तो तुम क्यों आ रही हो बार बार, तुम क्यों कूक रही हो, कुछ तो बोलो। कालीमा में यानी कि बिल्कुल रात है वो, तो काली बिल्कुल रात की तरह, तो तुम क्यों जगी हुई हो। क्यों फूंक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। फूंक होती है जब हमारे मन को दर्द होता है, हम बोल नहीं पाते हैं, केवल आह करके रह जाते हैं, तो वो फूंक। तो कह रहा है क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारे अंदर कोई बहुत ज्यादा पीड़ा है और वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो क्यों फूंक रही हो वेदना बोझ वाली सी। और जो तुम बोल रही हो ऐसे लग रहा है जैसे कि तुम्हारे स्वर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द छिपा हुआ है, तो क्यों तुम इतनी बोझ लेकर के, इतनी पीड़ा युक्त स्वर में फूंक रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। क्या लूटा मृदल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कह रहे हैं तुम इस जिस तरह से बोल रही हो, ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, तो तुम्हारा क्या लूट लिया है। मृदल वैभव की रखवाली सी, मृदल यानी कि मीठा, वैभव यानी जो हमारी संस्कृति है, शान और शौकत है, कि तुम उसकी रखवाली हो। जैसे कि सभी जानते हैं जो हमारा भारत है शुरू से सोने की चिड़िया कहा जाता है। इस पे कई सारे मुस्लिम शासकों ने भी आक्रमण करके इसको लूटा, अंग्रेजों ने भी लूटा और लूट भी रहे हैं लगातार। तो वो कह रहा है कि हे कोयल तुम तो वैभव की रखवाली हो, तुम तो शुरू से देखती आ रही हो इस भारत को, तो तुम शायद इसी चीज को देख करके कि हाँ इस भारत के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इसकी संस्कृति को लूटा जा रहा है, तो तुम इसकी रखवाली थी, तो शायद इसी से तुम्हारे जो मन में पीड़ा उभर रही है और इस पीड़ा को तुम बाहर निकाल भी नहीं पा रही हो, तो हे कोकिल कुछ तो बोलो। तो देखिए यहाँ पे कवि ने जो है, कवि जो है कोयल के माध्यम से अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को बता रहा है कि उनको कैसे कैदियों के साथ रखा जा रहा है। यहाँ जो ब्रिटिश शासन है उसके शासन को बताया गया है कि वो शासन नहीं है, वो तो एक अंधकार है, मीन्स चारों तरफ अन्याय ही अन्याय फैला हुआ है। और साथ ही भारत की संस्कृति को बताया गया है कि जो भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है
और कहाँ वो सोने की चिड़िया है और उसको लगातार ही लूटा जा रहा है। तो यहाँ पे कवि कोयल के माध्यम से इन बातों को बता रहा है।